अस्सलाम वालेकुम। मंथली ग्रोसरी आते ही हम इसे ऑर्गेनाइज़ करने में लग जाते हैं, तो आज मैं आपको उसी के लिए बहुत सारे टिप्स दूंगी। मैं जो दाल होती है उसको मैं अलग अलग कंटेनर में अच्छे से पैक करके रखती हूँ, और जो बची रहती है थोड़ी अगले महीने की तो उसको भी मैं अलग से एक डब्बे में पैक करके रख देती हूँ। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं कि इससे हमें जल्दी से जो भी हमें दाल चाहिए वो मिल जाती है। फिर मैंने एक ऐसा डब्बा एयरटाइट बना के रखा है जिसमें मैं जो ज़्यादा सामान आ जाता है तो उसको मैं स्टोर करके फिर अलग से उस पर एक रबड़ बैंड लगाकर उसमें रख देती हूँ। जो ज़्यादा सामान होता है वो उसमें मैं एक साथ रख देती हूँ, और जो हम थैली यूज़ करते हैं उसको कट करते हैं तो खुला रह जाता है, तो उस पर मैं एक रबड़ बैंड लगा देती हूँ। फिर उसको एक ही डब्बे में मसाले हैं, नमक है, खड़े मसाले, वो सारी चीज़ें रखती हूँ। और जो दाल वगैरह है वो उसके लिए मैंने भी एक अलग कंटेनर बनाया हुआ है। उसमें सारी दाल आ जाती है, जैसे मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है। उसके अलावा हम लोग बहुत सारे ऐसे साबुन, शैम्पू, सर्फ, ऑयल वगैरह लाते हैं, तो उसके लिए भी हमें अलग कंटेनर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही कंटेनर में रखते हैं तो उसमें बहुत सारे स्मेल मसालों में चली जाती है, तो मसाले ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए भी मैं अलग से कंटेनर रखती हूँ जिसमें मैं साबुन, सर्फ, हेयर ऑयल है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं उसके लिए भी एक अलग कंटेनर मैंने बनाया हुआ है, जो आप देख ही सकते हैं। उससे हमें सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। मेरे पास एक कंटेनर पड़ा है, इसमें मैं क्या करती हूँ कि जो हमारी क्लास की चीज़ें होती है ना वो उसमें अरेंज करके रख देती हूँ, जिससे क्या है कि वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर से हमें मिल जाती है और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाती है और टूटती भी नहीं है। और मैंने चावल का भी एक अलग से कंटेनर लगाया है, उसमें मैं अपने हिसाब से थोड़े बहुत चावल ले लेती हूँ जिसकी जितनी मुझे ज़रूर रहती है। और जो दाल वगैरह रखना है उसके लिए भी अलग से कंटेनर है। और मैं इस बार एक मूंगफली लाई थी तो बहुत ज़्यादा आ गई थी, और ये जो है पैकेट उसमें आई थी, तो वो ये जो बोरी होती है ना उसमें हम पानी की बोतल रखते हैं और उसको भिगो के रखते हैं तो वो पानी ठंडा रहता है। पहले के ज़माने में लोग ऐसे ही पानी कूलिंग